सिर्फ 30 मिनट आज हम सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और सम इंपॉर्टेंट फार्मूला और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में हम क्या करेंगे सीयूटी का भी पूरा सिलेबस इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज आप कर सकते हैं, पहला 12 तो कंप्लीट होगा बोर्ड वाला, ठीक है, और प्लस में सीयूटी भी कीजिएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ आपने इसमें सीयूटी का भी तैयारी कर ली है। ठीक है, आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा। ठीक, स्टार्ट करें। ठीक, चैप्टर क्या नाम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर इनवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री तो जान रहे सर, ये तो भाई जान लेता हो, 10th समझ जान ले रहा है। फंक्शन सर फंक्शन भुला गए क्या होता है, कोई बात नहीं। अगर कोई क्या किए होंगे डायरेक्ट 11th को जंप करके डायरेक्ट 12th में आएंगे कि हाँ सर 11th पढ़ भी नहीं कि डायरेक्ट 12th स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट है जैसे फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कुछ टाइप था वो सब अगर आपको याद होगा तो ठीक बात है, नहीं तो हम यहाँ पर भी समझाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मेरा 11th का थोड़ा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट बचा है कि हाँ इसको इसमें अप्लाई होने वाला है उसको हम यहाँ पर भी समझा दे रहे हैं। ठीक है, काहे कि कोई बच्चा क्या करता है डायरेक्ट जंप करके इसमें आता है ना, तो सबको साथ ही लेके चलना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि रिलेशन होता है क्या, रिलेशन और फंक्शन समझ जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है सुनिए, सबसे इसमें पहला टर्म हमें पढ़ना क्या है कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन क्या होता है, आप 11th का थोड़ा सा पाप इसमें धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी धोवा दे रहे हैं ना, देखिए ना तुरंत ही समझा जाएगा रिलेशन होता है क्या। देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लड़का या फिर लड़की दोनों आपस में क्या रिलेशन बंधे हुए हैं, ठीक है, मतलब आपस में कुछ संबंध रखे हैं उसे बोलते हैं रिलेशन। मतलब रिलेशन का मतलब क्या होता है, इनके रिलेशन कैसे बनता है, जब कोई दो आदमी हो, ठीक है, ठीक उसी तरह जब दो आदमी आएंगे तब बनता है रिलेशन। लेकिन मैथ में आएंगे दो सेट, क्या आता है, दो सेट आएगा। सेट सर क्या होता है, बस कोई भी नंबर को एक जगह इकट्ठा कर देंगे वो होता है सेट। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे दो सेट के साथ आपस में रिलेशन बनवाएंगे, जैसे बॉय और गर्ल क्या करते हैं रिलेशन बंधे होते हैं भाई, रहते हैं बंधे हुए, तो ठीक उसी तरह मैथ में क्या होता है रिलेशन में कि जब दो सेट आपस में रिलेशन में उसे बोल देंगे रिलेशन। ऐसा फिक्स कोई रूल नहीं कि हाँ सर जो सेट ए है वो 3-3 4 लेके रिलेशन में घूम रहा है, जैसे एक लड़का क्या कर रहा है 4-4 5-5 लड़की के पटाखे ले घूम रहा है। ठीक है, और ऐसा तो रूल इसमें कोई नहीं है कि हाँ सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक लड़का 5 को पटाखे घूम सकता है। हाँ सर इसमें हो सकता है, रिलेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 1 को रखिए 2 को रखिए या फिर 4 को रखिए, कोई रूल नहीं है। इसमें ये भी रूल है कि आपके पास अगर कोई रिलेशन में है भी नहीं आप ऐसे उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेचारा सिंगल है तो सिंगल क्या करेगा, अपन प्रांत जाएगा नहीं, बेचारा पढ़ रहा है तो क्या करेगा, प्रांत तो नहीं जाएगा ना, कुछ तो जुगाड़ करेगा, बस ऐसे खाली बैठा रहेगा कुछ नहीं करेगा। तो ठीक है, यानी कि रिलेशन का मतलब क्या होता है सीधा समझिए, कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट सेट। सर सेट क्या होता है, अगर कोई भी नंबर को ऐसे कोलेक्ट करके लिख देंगे ना, कुछ इस तरह देखिए, तो अगर हम कोई भी नंबर को ऐसे कोलेक्ट करके लिख देंगे उसका नाम दे देंगे, चलिए ए है, ए बोले तो बॉय और बी बोले तो गर्ल। ठीक है, इनके बीच हम क्या कर रहे हैं रिलेशन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिलेशन बना रहे हैं। आप कैसा रिलेशन हो तो आप समझिए। ठीक है, प्यार वाला है कि कुछ और वाला है। ठीक है, सुनिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, ए है, बी है और सी है, हम इनके बीच किए गए हैं रिलेशन, मतलब 1 बी के साथ अपना रिलेशन बनाया है, 2 सी के साथ, 4 है भाई ए के साथ और बी एक और बना लिया रिलेशन में, बी चलिए 5 के साथ। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ पे दो सेट लिए, सेट ए और सेट बी, इनके बीच में कर क्या रहे हम रिलेशन बना रहे। ठीक है, ध्यान से देखिए जो रिलेशन हुआ है ए किसके साथ हुआ है तो बी के साथ, ए किसको पटाया तो बी को पटाया। ठीक है, और 2 किसको पटाया तो सी को। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए बी थोड़ा सा चतुर आदमी है भाई, दुदुग ले लिया 1 और 5, मतलब एक लड़की है दुदुग अपन लेके घूम रही है, लड़की है ना इधर, ये तो लड़की है, मतलब ऐसा बॉय भी कर सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब एक लड़की क्या करे दुदुग लेके घूम रही है, तो ऐसा तो हो सकता है भाई। रिलेशन मतलब होता है क्या है कि आप किसी के साथ अगर संबंध बना लिए वो होता है रिलेशन।
तो रिलेशन यही कहता है कि अगर हम क्या करें, कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट कर देंगे, टू एलिमेंट सेट कर देंगे, वो होता है रिलेशन। फिक्स कोई रूल नहीं कि सारे खाली रह गया, देखे तो 3 बेचारा सिंगल है, क्या दिक्कत है, नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, प्रांत जाएगा। लेकिन उसको सेट तो बोल सकते हैं ना कि सेट है बेचारा, उसको एक नंबर में कोलेक्ट करके रखा गया, ठीक है, कि हाँ एक मोहल्ला में है इतना लड़का है जिसमें से ये बेचारा सिंगल है, उसको बस छांट दिया गया, ठीक है। लेकिन भगा थोड़ी देंगे भाई, गोली थोड़ी मार देंगे, बेचारा सिंगल है तो पाप थोड़ी किया है, नहीं ना। यानी कि सेट होता क्या है, बस नंबर को अरेंज कर देना, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, अगर उनके बीच में, अगर दो सेट के बीच में रिलेशन बना देंगे वो होता है रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें हमसे पूछता क्या है कि बता बाबू डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है वो समझिए, ठीक है। फटाफट समझ लिए, ये तो 11th का पाप है, आपको तो पाप शायद ये धोना तो धो लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, हम धोवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए डोमेन कहता क्या है, अगर हम सेट ए में ध्यान देना, ठीक है, डोमेन मतलब सेट ए की बात करता है, ठीक है। डोमेन कहता क्या है, अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट, सॉरी सेट ए में अगर वैसे एलिमेंट जो रिलेशन में लगे हुए, सेट ए में जो वैसे नंबर जो क्या है रिलेशन में बंधे हुए हैं, बस वही क्या है तो डोमेन है इसका। मतलब सेट ए में जो रिलेशन के साथ हुए हैं ना भाई, देखिए तो 1 है और 2 है और 4 और 5, ये सब क्या है आपस में रिलेशन किए हैं, ठीक है। तो उसे बोल सकते हैं क्या, डोमेन। यानी कि इस केस में बताइए डोमेन क्या हो जाएगा, तो 1 है, 2 है, बेचारा 3 तो सिंगल है ना, और 4 हो गया और 5, तो ये सब का एक डोमेन है। डोमेन कहने का मतलब जो इसमें रिलेशन साथ बंधे हुए, ठीक है। इसे चल लिख दे रहे देहाती भाषा में, जो रिलेशन में है, ठीक है, बस उसका बात करें। ऐसे आप बादल बना के लीजिएगा, ठीक है, कि आपको अगर याद नहीं रहेगा ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद आपसे अच्छा से याद रहता है, ठीक है। अब सुनिए कोडोमेन क्या होता है। देखिए कोडोमेन का सीधा मतलब समझिए कि जो सेट बी है बस उसका सारा एलिमेंट, कोई रूल नहीं कि हाँ सर सिंगल है कि डबल है, कोई रूल नहीं। बस कोडोमेन क्या होता है, सेट बी का सारा एलिमेंट को उठा के रख दीजिए, वो हो गया कोडोमेन, ठीक है, बस उठा रख दे रहे हैं। तो कोडोमेन क्या हो गया, ए हो गया और बी हो गया सी। अब रेंज थोड़ा सा भी चेंज है। रेंज कहता है क्या है, जो सेट बी में रिलेशन में बंधे हुए हैं, वैसा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए जो सेट खाली है, जो सेट बी में रिलेशन के साथ हुए हैं वो क्या होता है रेंज। मतलब जो सेट बी में रिलेशन के साथ बंधे हुए ना वही होता है रेंज, यानी कि सेट बी में, ठीक है। तो सेट बी में रेंज क्या हो जाएगा, तो ए बी सी वही तो है, ये इसमें तीनों के आपस में रिलेशन बंधे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन कोडोमेन रेंज समझ में आ गया, ठीक। अब जो यहाँ पर हम लोग रिलेशन डिफाइन किए थे इसको एक और तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये तो क्या किए हम लोग सेट के फॉर्म में किए, फिगर के फॉर्म में किए, इसको ना ऐसे नंबर साथ भी लिखा जाता है कुछ इस तरह। देखिए तो लिखेंगे, देखिए हम किए कहाँ ए से लेकर बी तक रिलेशन डिफाइन किए, तो आर बराबर क्या ऐसे लिखेंगे, देखिए तो कि जो 1 है बी के साथ लगा हुआ है, मतलब 1 है जो बी को पटाया है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, जो 2 है सी को पटाया है, और भी बोल सकते हैं जो 3 है बेचारा तो सिंगल है, लेकिन जो 4 है वो किसको पटाया है, तो ए को, और जो 5 वो किसको पटाया है, बी को है, 1 बी को किया है ना, हाँ ठीक। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। किसको फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक और होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर क्या है नाम पड़ा बता रहे हैं, रोस्टर मतलब होता है सारा एलिमेंट को ऐसे बिखेर के लिख देना, ठीक है, बस। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसमें थोड़ा सा नंबर, तो उसमें नंबर के बारे में चर्चा हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक टर्म लिख देगा जो कि आपको थोड़ा सा पहचानने में या फिर उसको बनाने में दिक्कत पड़ता है, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बस ऐसे नंबर को लिख देगा, ऐसे आप पहचान लीजिए हाँ भाई क्या एलिमेंट है 1 2 4 और 5 है जो क्या है रिलेशन बंधे हुए। 3 तो बेचारा खाली था ना, उसका कोई बातें नहीं करना, ठीक है। आगे समझने रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर से बताते रहे। डोमेन कहने मतलब जो सेट ए में रिलेशन में बंधे हुए, ठीक है। और को डोमेन कहने मतलब जो सेट बी में, सेट बी का ऑल एलिमेंट, ठीक है। और रेंज क्या होता है, जो सेट बी में रिलेशन में बंधे हुए, ठीक है। बस डोमेन और रेंज ये दोनों आपस में थोड़ा सा रिलेटिव लगते हैं ना, कि डोमेन किसका होता है सेट ए का, और रेंज किसका होता है सेट बी का, लेकिन दोनों काम वही है ना कि दोनों चेक क्या करते हैं कि रिलेशन में तू है या फिर नहीं है। अगर रिलेशन नहीं होगा तो उनको भगा देगा मार्केट, ठीक है, टेक्निकल। लेकिन कोडोमेन ऐसा नहीं है, वो कहते भाई आन यार क्या कर रहे, हम तो दुख समझ रहे थे, समझते ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रिलेशन तो हमें सिर्फ क्या कर रहा था कि हमें बता रहा है कि भाई कोई इनके बीच में क्या होता है, दो सेट के बीच में रिलेशन बनता है। लेकिन फंक्शन का केस थोड़ा सा कुछ अलग है भाई। इसमें देखिए फंक्शन के बारे में पढ़ना है ना, रिलेशन तो बता दें चले, ठीक है, आप लेंथ में नहीं पढ़े, ठीक है, ठीक है।
लेकिन हमें पढ़ना क्या है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन सर होता है क्या है। उसके बाद फिर पढ़ना है क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। पहले समझते हैं फंक्शन होता है क्या है ना, उसके बाद ये सारा टर्म को उठाएंगे एक बार, फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको छाप लीजिए अगर आपको नहीं पता होगा तो। बाकी बता रहे फंक्शन क्या होता है। चलिए आप सुनिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन थोड़ा सा कुछ रूल फॉलो करवाता है ना। जैसे रिलेशन में क्या था, अरे सॉरी फंक्शन हम रिलेशन लिखे हैं भाई, थोड़ा सा रुक जाएगा, थोड़ा सा कुछ जीडी हुआ है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कहता है कि भाई हम डायरेक्ट किसी को बोल नहीं सकते कि ये फंक्शन है। ये कहता है कि हम किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते। फंक्शन थोड़ा सा रूल घुमाता है, कहता है कि बेटे रुक जाइए थोड़ा सा। फंक्शन क्या कहता है कि तुमको भाई हम डायरेक्ट नहीं बोल पाओगे तो फंक्शन है। इसका कुछ रूल होता है वो समझते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको पहले देखिए उसके बाद हम बता रहे हैं। तीनों एग्जाम्स आपका दम, सॉरी तीनों एग्जाम्पल, एग्जाम बोल रहे हैं भाई, तीनों एग्जाम दीजिए कहाँ रहेगा आप। तीनों एग्जाम्पल से एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा सर फंक्शन का रूल क्या होता है, फंक्शन किसको बोलेंगे। रिलेशन तो चलेगा, रिलेशन भाई किसी को उठा दीजिए बस डाल दीजिए रिलेशन में, बेचारा हो गया रिलेशन में, बंध गया, झंझट में फंस गया। ठीक है, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा चतुर आदमी है। ये कहता है कि भाई डायरेक्ट हम नहीं बोल तो रहा, समझ ले हमारा पहचान अब नहीं तो रहा। इनके बीच में क्या है कि रिलेशन डिफाइन करते हैं। चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ए बी सी डी ई एफ, सिर्फ ई लीजिए। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 2 3 4, ए बी सी डी। चलिए देखिए तो हम इनके बीच कर क्या रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन में तो कोई रूल नहीं है कि हाँ सर इसको ऐसे करना वैसे करना, कोई रूल नहीं है। जिसको पकड़िए बस हाँ उसको डाल दीजिए रिलेशन में, हो गया रिलेशन खत्म बात। हम किए क्या, 1 को किए ए के साथ, 2 को किए हैं डी के साथ, 3 को किए हैं बी के साथ और 5 को किए हैं सी के साथ। ठीक है, इसको करें क्या, इसको किए डी के साथ, इसको किए सी के साथ, इसको किए इधर, इसको किए इधर और 2 को किए हैं ई के साथ। इसको हटा दे, डायरेक्ट 2 से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसको किए हैं 1 के साथ, इसको 2 के साथ, इसको 3 के साथ। ठीक है, और एक 4 इधर है। अब देखिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख तो रहा है। हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये दो तीनों के बीच में क्या है, रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 इमेज इन द कोडोमेन। हमें ये कहता क्या है कि अगर जो डोमेन का जो रिलेशन रहेगा उसका ना इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, मतलब फिक्स है। अगर डोमेन में कोई है रिलेशन बंधा हुआ तो इसका इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, मतलब कोई खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन कहता है क्या, इंग्लिश में मत ध्यान दीजिए, हम अपने देहाती भाषा में समझा रहे हैं। फंक्शन कहता है क्या है कि अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली है उसको भाई हम तो बोलेंगे नहीं फंक्शन है। अगर कोई भी सिंगल बच गया, कोई भी खाली बच गया, उसको तुरंत ही भगा देंगे, क्या कहेंगे उसको कि तू रिलेशन है भाई लेकिन फंक्शन नहीं। ठीक है, यानी पहला रूल क्या कहता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 1, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चाहिए कैसे लिखते हैं जी, कैसे तो लोग बातों करता है व्हाट्सएप में यार, समझ नहीं आता है। चाहिए, इसको मारिए गोल घेरा और इसको बना दीजिए लड्डू जैसा बादल। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, स्टेप 1 क्या कहता है कि जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर इस केस में देखिए तो बेचारा 4 सिंगल है, अब कैसे होगा, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। सर फंक्शन क्या नहीं, बेचारा देखिए ना 4 सिंगल, ध्यान देखिए ना बेचारा कहाँ गया, 4 बेचारा सिंगल है, रो रहा है बस भैया, देखिए तो बेचारा 4 सिंगल है। यानी कि ये क्या है, फंक्शन तो नहीं है। क्या है, फंक्शन है, फंक्शन तो नहीं लेकिन रिलेशन तो है। ठीक है, इस पर आते हैं।
सेकेंड रूल कहता क्या है, अगर सेट ए में कोई एलिमेंट एक से ज्यादा किसी को पटा दिया है, मतलब रिलेशन में तो है लेकिन वो एक ने दो दो तीन से ले गया है, कुछ इस तरह। इसको थोड़ा सा मिटा के कुछ कर दे रहे हैं ना, हो रहा है, ठीक है। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात यहाँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल खराब हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं है भाई, हम है ना जी। ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे आपको तो देखते ही लगेगा कि वाह सर क्या समझाते, कि कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे ABC, सबसे पहले इसमें चलो, हाँ 1 है इसके साथ और इसके साथ भी है, इसको हटा देते हैं इसको, ठीक है। और ये इसके साथ है। चलिए देखिए तो इसमें सेकेंड क्या कहता है फंक्शन की, देखिए सबसे पहले वो फंक्शन फर्स्ट क्या कहता है कि सेट ए में कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए। हाँ सर ये तो रूल हमें पता चल गया। और सेट ये भी कहता है, फंक्शन ये भी कहता है कि अगर सेट ए में कोई रिलेशन में है, भाई ऐसा थोड़ी है कि, देखिए फंक्शन कहता है क्या कि अगर कोई रिलेशन में नहीं है उसको पहले भगाओ, उसको गोली मारो। अब जो फंक्शन में है, और सॉरी जो रिलेशन बंधा हुआ किसी के साथ, लेकिन अगर वो दो लिया होगा, किसी दो लड़की को पटा दिया होगा, तब उसको भी कहेंगे फंक्शन तू भाई नहीं है, तू सला दूधू ले घूम रही है, और एक बेचारा सिंगल मर रहा है, बेचारा रो रहा है, वो उसको क्या कहेगा तू भाई फंक्शन नहीं है। रूल नंबर 1 क्या था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका रूल सेकंड क्या होता है कि सेट ए में एक से ज्यादा किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ लिखे, लिख दे, ठीक है। स्टेप 02, सेट ए में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में देखिए बेचारा जो 1 है, देखिए तो दूधू ले घुमा, ए और बी दोनों साथ का क्या है आप रिलेशन बनाएंगे, यानी कि ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन रिलेशन तो है ना। ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन रिलेशन, सॉरी हाँ फंक्शन तो नहीं लेकिन रिलेशन तो है, भाई रिलेशन तो कोई चलता है। अब सुनिए, जब ये दो रूल अगर फॉलो करेगा तब उसे क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहला रूल क्या था कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। देखिए था कोई भी खाली नहीं है, 1 2 3 आपस में क्या है रिलेशन बंधे हुए। इसमें रूल थोड़ी बताया कि सर बी में खाली नहीं होना चाहिए, बी में खाली कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बात कर रहा है, ठीक है। अगर सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए किसी के साथ रिलेशन में है तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये 1 एक के साथ है, 2 एक के साथ है, 3 एक के साथ है। ऐसा नहीं कि जो 1 2 के लिया है, 1 तो अकेली है, बस खाली सेट बी में ए है, 3 दोनों लिया है, हमें सेट बी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है सेट ए से। अगर सेट ए में सारा ये रूल फॉलो कर रहा होगा तो इसे बोलेंगे फंक्शन। क्या बोलेंगे, फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन है। सर कैसे फंक्शन है बताइए, से पहले ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी, हम बता रहे कैसे। रूल क्या कह रहा था कि सेट ए में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं है। और रूल सेकंड क्या कहता है कि सेट ए में एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा अपना रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। देखिए तो 1 बेचारा एक के साथ है, 2 एक के साथ है, 3 एक के साथ है, रिलेशन में है लेकिन तीनों सेम है, बस खाली ये एक ही तो रिलेशन बनाया भाई। ऐसे थोड़ी कि 1 दूधू ले लिया कि 1 ए के साथ और बी के साथ है, रिलेशन में है लेकिन बस एक ही आदमी से है, 3 आदमी लगा हुआ है, लेकिन सेट बी है, उसे क्या मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। ये लड़की ने की है, 3 को पटा ली है, लड़का थोड़ी किया है। अगर लड़का इस करे उसको मारेंगे, जो था उसको भगा देंगे ऐसे कि तो भाई रिलेशन में फंक्शन तो नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक और रूल समझिए, सेट बी को बोलिए माँ और सेट ए को बोलिए बेटा, ठीक है। अब सुनिए, माँ ठीक है, सेट बी है, सेट ए है। अगर सोचिए सेट बी में कोई मतलब इसमें क्या है, सिर्फ बेटा लोग, ठीक है। अपना इसका में सन है तो 1 2 3 4 क्या है, सन है, और इधर 1 ए बी सी क्या है, माँ है, ठीक है। अब देखिए जो सेट ए सेट बी जो माँ है ए, उसका बेटा 1 है, बी का कौन है 3 है, सी का कौन है 5 है और डी का 2 है। तो ऐसा तो नहीं होगा भाई कि बिना माँ के वो कोई बच्चा आ जाएगा 4, एक बेचारा कोई बच्चा है ना 4, मतलब बिना माँ के थोड़ी कोई बच्चा इधर पैदा हो जाएगा अपने अपने हुआ है, बस इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसमें आइए, इसको बोलेंगे माँ और इसको बोलेंगे बेटा। नीचे दिख रहा है ना जी, नहीं दिख रहा है, नीचे पढ़ा भी रहा है, नहीं दिख रहा है क्या नीचे, हल्का फुल्का दिख रहा है ना, चलिए
चल जाएगा। हाँ, इसमें आइए, इधर क्या है, माँ है, इधर क्या है, बेटा है। अगर माँ देखिए ए का बेटा क्या है 1, फिर सेकेंड माँ का बेटा फिर 1 होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि भाई 2 माँ का एक बेटा होगा, फिक्स नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कभी नहीं होता है। नहीं होता ना कि 2 माँ का सिर्फ एक ही बेटा होगा, यानी कि ये भी क्या फंक्शन नहीं है। इस पर देखिए, इसको अगर हम बोलेंगे माँ, और सॉरी इसको बेटा बोलेंगे, इसको बोलेंगे माँ, ठीक है। अब सुनिए, इधर सब माँ है। ऐसा हो सकता है कि एक माँ का 3 बेटा हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, 3 होता है भाई, 4 होता है, ठीक है। बी भी किसी का 4 में है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी का माँ बाजिन हो, मतलब उसका कोई बेटा ही नहीं हो, देखिए तो सी और डी खा लीजिए, बस इसे बोलेंगे फंक्शन। अगर ये फॉलो करेगा तो फंक्शन है, ऐसे आप चेक कीजिएगा, ठीक है। अब फंक्शन भी क्या होता है, थोड़ा कुछ इसका टाइप होता है, ठीक है, 4 तरह होता है, वो भी थोड़ा सा फटाफट खत्म कर दे रहे हैं, ठीक। देखिए उसके बाद इसको मिटा देंगे। चलिए देखिए, फंक्शन 4 तरह होता है, ठीक है। पहला क्या होता है 1 1 फंक्शन, दूसरा होता है मेनी वन फंक्शन, तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन, और चौथा होता है इनटू फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी सेट है, ठीक है, फटाफट देखिए तो एग्जाम्पल, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा हम स्पीड कर दे रहे हैं अभी, देखिए हमें चैप्टर भी स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4, ए है, बी है, सी है, ए है और बी है, इसको यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किए आर, ठीक है। सबसे पहले ये तो फंक्शन टाइप है, यानी कि ये तो सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कैसे होता है, जब इधर माँ इधर बेटा के हिसाब से आप रूल लगा लीजिएगा, उसे बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। अब सुनिए, ये इसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है, और ये इसके साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, 1 2 3 ए बी सी, 1 इसके साथ लगा है, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ये ए है और ये बी है, और यहाँ से रिलेशन डिफाइन की, ठीक है। सुनिए, 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई आदमी रिलेशन में है तो सिर्फ अकेले लेगा, यानी कि 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 ए से, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू भाई 2 2 रख ले, 3 3 रख ले, 4 4 रख ले, ठीक है। सबसे पहले वो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन के बाद ही हो सब कुछ रूल चलेगा ना इसमें, ठीक है। सबसे मेनी 1 1 क्या कहता है कि तू 1 1 के साथ ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं 1 2 3 के साथ, 2 के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम से लग रहा है 1 1 फंक्शन, मतलब 1 सिर्फ 1 के साथ ही होना चाहिए। 1 कहने का मतलब कि सिर्फ आप एक ही रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक ही को पटा सकते हैं, 2 को नहीं ना। तो 1 देखिए 1 के साथ है, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, ये तो फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है और एक से ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ एक को ले लिया अपन, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन। लेकिन ऊपर और देखिए, फंक्शन तो है, लेकिन ध्यान से देखिए, जो बी है 2 2 को रख ले, देखिए तो 2 और 3, मतलब एक के साथ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 के साथ हो गया, ठीक है। ये 1 1 नहीं है, लेकिन मेनी 1 है। 1 1 तो नहीं है, लेकिन मेनी 1 है। सर मेनी 1 क्या होता है, मेनी 1 का मतलब एक से ज्यादा तो कोई रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। एक से ज्यादा कोई रिलेशन में कोई है तो उसे बोलेंगे मेनी 1, जो सिर्फ सिंगल सिंगल हो उसे बोलेंगे 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत मेनी 1 और इसमें। अब आते हैं थर्ड में ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता है क्या है, अगर उसका रेंज और कोड डोमेन दोनों बराबर हो जाए। अगर हम देखिए तो इस केस में देखिए, अगर उसका रेंज और कोड डोमेन दोनों बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखिए तो यहाँ से इसमें पूछेंगे होता है रेंज क्या होता है, जो एलिमेंट क्या है रिलेशन में वो रेंज होता है। तो देखिए ए बी सी, और कोड डोमेन का जो सेट बी है टोटल, देखिए दोनों बराबर है क्या, ये भी फंक्शन में है और कोड डोमेन तो भाई सेट बी पूरा होता है, इसमें कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है। तो वैसा एलिमेंट जो क्या हो 1 1 फंक्शन हो, उसे हम ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें देख रहा होगा 1 1 में क्या और उसका रेंज और कोड डोमेन दोनों बराबर हो जा रहे हैं। इसे क्या, इसे बोल सकते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं कि ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अगर इस केस हो जाएगा रेंज और कोड डोमेन बराबर हो जाएगा तो उसे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन को ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझिए कि अगर 1 1 फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन भी होगा, फिक्स बात है, ठीक। अगर 1 1 होगा तो ऑन टू फंक्शन भी होगा, ऐसा फिक्स बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक और नाम से बोला जाता है, अगर क्या होगा इसमें दोनों काम हो रहा होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसे बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 1 1 और
ऑन टू दोनों है, ठीक है। अब लास्ट बच गया इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन क्या होता है? अगर हम क्या करें, कोड डोमेन में कोई एलिमेंट खाली रह गया, कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली रह गया, बस उसे बोलेंगे इनटू फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है, आप इसे पढ़ लेंगे, बस ऊपर पर से उड़ा दे रहे हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी, ये हो गया 1 2 3 4। जैसे इसमें लगा है, ये इसमें लगा है, और ये इसमें लगा, ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है, यहाँ से क्या हो, रिलेशन डिफाइन किए आर। अब ध्यान से देखिए, दो सेट है, ठीक है, ए और बी और सी है। थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ध्यान से इसमें देखिए थोड़ा सा। जो ये फंक्शन दिए हम सेट क्या दिए, देखिए तो ए में दिए ए बी सी, और बी में क्या दिए 1 2 3 4 दिए, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा जो ए है, जो सेट ए, वो क्या देखिए तो हर एक एलिमेंट से कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया है, इसमें कोई खाली नहीं है। लेकिन सेट बी देखिए खाली है। अगर सेट बी खाली रहेगा, ठीक है, और फंक्शन होगा तो उसे बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। देखिए इनटू फंक्शन मतलब फंक्शन सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। अब इसका कुछ नाम बांट दिया गया, अगर क्या होगा, इधर कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा, इधर कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा, बस उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। हमने फंक्शन का 4 प्रकार पढ़ा, ठीक है। पहला क्या पढ़ा? वन वन फंक्शन, दूसरा मेनी वन, तीसरा ऑन टू, और चौथा इनटू। मेनी वन वन क्या होता है? एक एक के साथ होना चाहिए, ठीक है, उससे बेसी नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल सिंगल, ठीक है। मेनी वन क्या होता है? एक से ज्यादा आप कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लेके होना चाहिए, ठीक है। बस फंक्शन में कंडीशन क्या था कि इधर जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, और एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेनी वन कब? जब सेट बी अगर एक से ज्यादा कुछ बना लेगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे मेनी वन। ऑन टू क्या होता है? बस वन वन का जुड़वा भाई ऑन टू होता है, ठीक है। ऑन टू में बस ऑन टू केस क्या था कि रेंज और कोड डोमेन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। और इनटू क्या होता है? बस सेट बी का कोई एलिमेंट है वो खाली कर दीजिए, एक दो जो मन है, बस उसे बोलते हैं क्या, इनटू फंक्शन, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन। सर इनवर्स फंक्शन, हाँ, अब चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, बाकी मिटा दे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन। देखिए इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे आप सीधा खड़े थे ऐसे मुंह बना के, दम आप उसको उलट, आप अगर उलट देंगे वो क्या हो जाएगा, इनवर्स। जैसे ये मार्कर है, ये सीधा खड़ा है, बस इसको अगर उलट देंगे इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, ठीक है। उलट देना बस, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, देखिए तो हमने दो सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी। इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें ए है, बी है, और सी है, और डी भी है। चलिए ठीक है, कुछ कम कर लेंगे, ठीक है, बस फिलहाल के समझिए। हमने क्या किया, यहाँ से ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है। रिलेशन कुछ इस तरह है, अगर जो ए है दो को साथ लगा हुआ है, ठीक है, और बी सी के साथ, और 4 डी के साथ, ठीक है। ये फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए, ए बी सी 3 4 8, ये गया इसमें, ये इसमें, और ये इसमें, ठीक है। यहाँ पर ए है और बी है, यहाँ से यहाँ क्या है, रिलेशन डिफाइंड हुआ है। अब बताइए कि इसको कौन सा फंक्शन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा फंक्शन, मेनी वन भी है, ठीक है, एक से ज्यादा भी मिला है, और इनटू फंक्शन भी है। क्यों इनटू फंक्शन है? क्योंकि आप देखिए सेट बी में एक एलिमेंट खाली है, ठीक है। ये क्या क्या है, तो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन भी है, और इनटू फंक्शन भी है ना, इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बताइए कौन सा फंक्शन है। इसमें सिर्फ एक के साथ, ये इसके साथ, यानी सिर्फ कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, ठीक है, वन वन फंक्शन। और आप बताइए इसका डोमेन और को डोमेन क्या आपस में, सॉरी, इसका को डोमेन और रेंज क्या बराबर लग रहा है? हाँ सर, तो क्या ऑन टू फंक्शन भी होगा? पर देखिए आराम से ध्यान से देखिए, ठीक है, उसके बाद यह बताइएगा, आराम से तुम सोचिए। इसका रेंज और को डोमेन क्या है, बराबर है, इसे बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। और एक ही साथ लगा है, मतलब एक से ज्यादा नहीं है, इसे बोलेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। अब हमें करना है इनका इनवर्स। क्या करना है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब ही होता है सारा सेट को उलट दीजिए। क्या कीजिए, सारा सेट को उलट दीजिए, यानी कि बी अब इधर हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स का तो ये मतलब हुआ ना कि भाई जो चीज है उसको बस उलट देना, तो वही करेंगे, ठीक है। अगर सोचिए हम अगर इसका निकालेंगे इनवर्स, किसका, तो मेनी वन और इनटू फंक्शन का, तो कुछ इस तरह होगा, निकाल देना, ठीक है। उससे पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि जगह तो नहीं लग रहा हमको है, इसको मिटकाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डस्टर अच्छा वाला आप मत देखिए। हाँ देखिए, इसमें हमें करना का इसका इनवर्स निकालना, यानी कि जो आपकी सॉरी एफ न था और सॉरी आर था, आपकी जो हम लोग फंक्शन निकाल रहे हैं क्या आपकी एफ इनवर्स है, ठीक है। हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो, अब क्या करें इसका इनवर्स निकालना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी फंक्शन इनवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा उससे पहले बताइए ये जो फंक्शन है कहाँ कहाँ डिफाइंड है, मतलब इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं कि सर 1 2 3 रखेंगे और भी कुछ रखते हैं 4 6, मतलब कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस केस में जो इसका जो फंक्शन है क्या डिफाइंड है, इस फंक्शन का डिफाइंड किया तो R टू R, ठीक है। यानी कि इसका जो हम लोग रेंज और डोमेन है हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन तो यही केस है भाई, यहाँ भी कुछ और रख सकते हैं, यहाँ भी कुछ और रख सकते हैं, यानी कि जो इसका फंक्शन डिफाइंड किस पर है तो रेंज मतलब रियल नंबर पर, इधर भी रियल नंबर, मतलब हम इधर भी कुछ और रख सकते हैं इधर भी कुछ और, ठीक है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि सर यही रखना है, कुछ भी चेंज कीजिए, यानी कि रियल नंबर ही चेंज कीजिएगा ना, कुछ भी कीजिएगा तो वास्तविक नंबर ही कीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसका फंक्शन डिफाइंड क्या है R टू R, R बोलो तो क्या होता है इधर डोमेन और ये रेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं इसका इनवर्स कर रहे हैं, तो ये भी इनवर्स हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह होगा, देखिए ध्यान से, इसका फंक्शन डिफाइन क्या हो जाएगा R टू R। हाँ सर इसको पलटी चाहे मत पलटी, बात तो वही है ना, इधर भी उधर भी है, मतलब आपकी जो इनवर्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, रियल नंबर ही बनेगा, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है, बना रहे हैं, ठीक है। देखिए इनवर्स का मतलब क्या है कि इसको उलट देना है, आपकी B यहाँ आ जाएगा और A यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहे हैं, ये हो गया B और ये हो गया A, B में क्या है तो ABC है और एक D भी है, ठीक है। और A में क्या है तो 1 है 2 है 3 और 4 है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, जो A है वो 2 के साथ है, एक 1 के साथ है और एक 2 के साथ, ठीक है। और जो B है 3 के साथ है और जो C है वो 4 के साथ है। ये क्या है इसका F इनवर्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इसे रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल, जब इसे फंक्शन ही यही नहीं है तो इसका इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सॉरी कहो गया, जब इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है तो काहे पढ़ा रहा है इनवर्स। हाँ सर देखिए तो ये फंक्शन ही नहीं है, देखिए तो इसमें क्या एक एलिमेंट बेचारा खाली बच गया और एक से ज्यादा देखिए वो इसका हो गया, यानी कि ये तो फंक्शन नहीं है। जब ये फंक्शन है ये नहीं है तो इनवर्स का है नाम दिया सर, देखिए तो यहाँ पे लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप कैसे होगा। लेकिन और देखिए एक और एग्जांपल देखिए, ये चलिए फंक्शन इसमें क्या है एफ इनवर्स नॉट पॉसिबल है, ठीक है। फंक्शन ही नहीं तो ये क्या होगा एफ इनवर्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप सुनिए एक और एग्जांपल जो लिए थे उसको फिर से कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सुनिए ध्यान से। वन टू थ्री ABC, इसको A बोले इसको B बोले, ठीक है। जो फंक्शन डिफाइंड क्या है R टू R है, ठीक है, रियल से रियल है, कुछ भी चेंज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। रिलेशन इसके बीच में हुआ है, जो रिलेशन लगा है वो क्या है 1 B के साथ है, 2 A के साथ है और 3 C के साथ है, ठीक है। अब देखिए क्या ये फंक्शन है, तो हाँ सर फंक्शन है, इसमें कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है और एक से ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फंक्शन भी कौन सा है तो 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है। सर क्यों 1 1 क्यों बताएं, क्योंकि देखिए 1 1 के साथ लगा है, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेशन बनाया है, ठीक है। और ऑन टू किस लिए कर रहे हैं, इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या है, नहीं सॉरी इसका कोर डोमेन और रेंज क्या है बराबर लग रहे हैं, ठीक है। अब इसका कर रहे हैं क्या, हम इनवर्स निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका हम यहाँ से जंप मरवा रहे किस में एफ इनवर्स में, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा तो रियल टू रियल, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब इनवर्स मतलब जो B इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि B अब इधर आ जाएगा, A और B और C 1 2 3, ये B है और ये A है, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए हैं रिलेशन डिफाइन किए हैं। अब सुनिए जो A है 2 के साथ लगा हुआ है और जो B है 1 के साथ लगा हुआ है और C 3 के साथ। बाबा सर ये तो फंक्शन है, मतलब कि अगर कोई सेट 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है, कोई सेट 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है
तब हम उसको बोलेंगे इसमें क्या है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ इनवर्स यहाँ पर हो सकता है। लेकिन वही अगर क्या हो जाए, ये मेन नंबर और इनटू हो जाएगा, तब इसका एफ इनवर्स पॉसिबल ही नहीं सर। यानी कि आपने सर खोज कर दिया कि अगर इनवर्स निकलेगा तो किसका निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ वन वन फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन का। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं इनवर्स पॉसिबल when set is one one function and onto function। तो सुनिए, अगर क्या सेट होगा वन वन और ऑन टू होगा, तब हम इस केस में बोलेंगे हाँ सर इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मेन नंबर और ऑन इनटू हो जाएगा तो फंक्शन क्या इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ सर अगर सेट ऐसे दिया होगा तो हम पता कर सकते हैं कि इसका इनवर्स निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए एक चीज और सर, इसमें रिलेशन तो डिफाइंड है कि हाँ इसका रिलेशन क्या है। इसका अगर हम रिलेशन लिखेंगे अथी में रोस्टर फॉर्म में, तो इसका कुछ इस तरह होगा। देखिए तो आर बराबर वन किसके साथ लगा, तो बी के साथ, ठीक है, और टू ए के साथ, और थ्री सी के साथ। ठीक है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका इनवर्स निकला ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि आपकी क्या हो जाएगा, आपकी इसका ये अलग मतलब अलग रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसका कुछ और बनाता है, देखिए तो क्या बनाता है कि वन बी के साथ, देखिए आपको उल्टा हो जाएगा इनवर्स के केस में, बी वन के साथ हो जाएगा। कर लीजिएगा ना, इसका रोस्टर फॉर्म निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर सेट दिया होगा तो हम पता कर सकते हैं कि इनवर्स पॉसिबल है या फिर नहीं। लेकिन सर अगर ग्राफ भी देगा तो कैसे करेंगे, हमारा मुंह बाहर निकल जाएगा। तो ग्राफ दिया होगा उसमें कैसे पहचानेंगे इसका इनवर्स पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, बाकी अब इसको छाप लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं किसका, ग्राफ वाला। ग्राफ में पता करेंगे इसका इनवर्स पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी ग्राफ का कैसे हमें निकालना है कि वह क्या है, इनवर्स पॉसिबल है या फिर नहीं। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, आपको तो ग्राफ बनाने आता ही होगा। जो एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है। ठीक है, कर्व देखें कटोरा टाइप का कुछ इस तरह होता है। ठीक है, चलिए हम बना दे रहे हैं कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। ठीक है ना, अब सुनिए ये किसका ग्राफ है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहे, क्या आप बताइए कि इसमें इनवर्स पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। सर कैसे पता नहीं है, सेट दिया रहता तो हम बचा लेते कि हाँ सर अगर ये होगा केस होगा तो मतलब नहीं होगा। यानी अगर मेन वन या फिर इनटू होगा तो फंक्शन इनवर्स नहीं है, लेकिन अगर वन वन और ऑन टू होगा तो इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन इसमें कैसे पता करेंगे, हम बता रहे करना क्या है। सुनिए, अगर क्या होगा, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल से लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। देखिए तुम ऐसे, ठीक है, ड्रॉ करती है। अगर जो ग्राफ में अगर एक से ज्यादा बिंदु पर टच होगा, अगर ग्राफ में एक से ज्यादा बिंदु पॉइंट पर टच होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पर टच होगा, तब उसको बोलते हैं क्या, ये मेनी वन फंक्शन है। क्या है ये, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा टच करेगा तो मेनी वन है। ठीक, यानी कि ये ग्राफ का है, मेनी वन है। ठीक है, तो ये हमें पता चलिए ग्राफ का है, मेनी वन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा भी नहीं पता चल रहा है कि सर मेनी हमको नहीं खोजना, डायरेक्ट पता करना है कि इनवर्स पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो इसका एक और केस है। सुनिए, अगर आपको ऐसी पता चलेगा हाँ सर मेनी वन, इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें चलिए उसको नहीं पता करना है। ठीक है, हमें डायरेक्ट पता करना है कि इनवर्स होगा या फिर नहीं होगा, पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको ना एक एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। एक्स एक्सिस की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अगर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करें कुछ इस तरह होगा, देखिए तो हाँ सर होगा। अगर एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर ड्रॉ कर दिए, अगर हमें दो पॉइंट काटे मिलते, मतलब दो पॉइंट देखिए टच हो रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अगर सिंपल अगर सिर्फ एक जगह टच होगा, सिंपल अगर एक जगह टच होगा तो हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन अगर दो तीन चार ऐसे टच हो जाएगा तो बोलेंगे इनवर्स पॉसिबल नहीं। तो इस केस में देखिए तो क्या हो रहा है, दो जगह टच हो रहा है, एक यहाँ पर टच हो रहा है, एक यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है, यानी कि दो जगह टच हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात बोलेंगे।
जब भी बात हम बोल दें कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम पॉसिबल तो कर भी तो सकते हैं। सर कैसे? अगर इतना ग्राफ को हम हटा देंगे, सिर्फ एक देखिए, अगर सिर्फ इतना छापेंगे, ये ग्राफ को छापेंगे तो कुछ इस तरह होगा, देखिए ध्यान से, इतना होगा, बस होगा ना, ठीक है, कुछ इतना हुआ होगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, हम क्या बोले, चेक करने के लिए करना क्या, एक एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए ना होगा कुछ इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, सिर्फ एक जगह ही टच कर रहा, मतलब अगर एक जगह टच करेगा तो हम बोलेंगे इसमें क्या हो, इन्वर्स पॉसिबल है। तो सर ऐसे कैसे आप कर लीजिएगा, ऐसा था ग्राफ तो आप ऐसे किसी के कर लीजिएगा, कुछ तक कीजिएगा तब तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेंज और डोमेन का चक्कर लगाएंगे। क्या सर? यहां पर क्या करेंगे, रेंज और डोमेन का कुछ हूर-हार करेंगे, ठीक है। इस केस में देखिए क्या है, इसका रेंज क्या है और डोमेन क्या है, तो R2R है, फिक्स थोड़ी है, कहां भी जाएगा भाई, R2R है। लेकिन अगर हम इतने पोर्शन को हटा देंगे, नेगेटिव वाला पोर्शन हटा देंगे, तो सिर्फ यही बचेगा। यानी कि अगर हम डोमेन और रेंज का अगर कुछ चक्कर लगाएं, हेर फेर करें, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो हम पॉसिबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो रेंज और डोमेन से कुछ हेर फेर करके, ठीक है। इस केस में इसका रेंज और डोमेन क्या बताइए पहले हमको, बताइए। तो R2R है भाई, देखिए इसमें रियल टू रियल है, क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई कहां तक ग्राफ जाएगा ये। यानी कि इसका जब फंक्शन डिफाइंड पूछे हम, इसका फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, R2R होगा। हाँ सर, R2R होगा। तो इस केस में ग्राफ इसका कैसा हो रहा है, कुछ कर्व बना है, जिसकी वजह से क्या ये इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका रेंज में क्या करेंगे, नेगेटिव साइड हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है ना इधर नेगेटिव होता है, ठीक है, इधर पॉजिटिव होता है। अगर हम क्या करें, किसी भी तरह एक साइड हटा देंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, आपका मन है, ठीक है। अगर सोचिए ना, अगर ई भी हट जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा सिंगल, इसका भी तो पॉसिबल है, सिर्फ एक जगह टच होगा, देखिए तो ये भाई ग्राफ इधर जाएगा, क्या दिक्कत है, तो सेट कर सकते हैं ना। यानी कि अगर हम किसी एक साइड का ग्राफ हटा दें, वो कैसे हटेगा, तो इससे हटेगा, ठीक है। रेंज और डोमेन में चक्कर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको रिलेशन में होना है तो भाई साहब रेंज और डोमेन पर दिमाग लगाइए, ठीक है, वो सारा काम कर देगा, सेट कर देता है काम। अगर सोचिए, अगर हम क्या करेंगे, इसका ये पोर्शन हटा देंगे, तो अगर ये पोर्शन हट गया तो इसका मतलब ग्राफ सिर्फ इतना बचा। जब ग्राफ इतना बचा तो सर हाँ पॉसिबल तो है इन्वर्स। सर ऐसे यहाँ बात यहाँ कैसे करेंगे, ये तो बताइए, हम बताएं। चलिए, हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना है, बाकी तो मतलब नहीं है। बाकी ग्राफ कहाँ जाएगा हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब क्या है, सिर्फ हमें पॉजिटिव वाला ग्राफ चाहिए, मतलब जहां जहां प्लस वाला वो ग्राफ चाहिए, नेगेटिव तो नहीं चाहिए। देखिए प्लस वाला बनाया, लेकिन जो ये ग्राफ है कहां तक जाएगा हमें ये नहीं, बिल्कुल नहीं पता है सर। मतलब रियल नंबर तो जाएगा एकदम उड़त रहेगा, लेकिन कोई भी नहीं पता हमें। लेकिन सिर्फ इतना पता है कि हमको पॉजिटिव वाला साइड चाहिए, नेगेटिव को ला देना है। यानी कि इसका अगर हम क्या करेंगे, डोमेन, स्टार्टिंग डोमेन से होता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसका फंक्शन में हुर हार करेंगे कुछ इस तरह, देखिए तो फंक्शन में अगर इसका जो डोमेन है उसको अगर हम कर देंगे, उसको अगर हम कर देंगे 0 to infinity। हाँ सर क्या कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट कहां से होगा, ये 0 से होगा। कहां से होगा, 0 से। अगर सिर्फ लिखेंगे रियल टू रियल तो ये कहां पता है क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बता देंगे हाँ भाई तुमको स्टार्ट कहां से होना है, 0 से होना है, ठीक है, और 0 से कहां जाना है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्टार्ट भाई ग्राफ यहीं से होगा, लेकिन कहां तक जाएगा उससे कोई मतलब नहीं। देखिए ग्राफ कहां जाएगा उससे कोई मतलब, तो रियल जाएगा। यानी कि इसका जो डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा। देखिए तो अगर ये केस लगा देंगे, डोमेन ऐसे कर देंगे और रेंज ऐसे कर देंगे, तब तो भाई ग्राफ सिर्फ प्लस हो जाएगा। देखिए तो इसका डोमेन क्या हो गया, सिर्फ प्लस का हिस्सा। डोमेन बोले तो एक्स का वैल्यू, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, तो पढ़े होंगे ना कि भाई डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू और रेंज का मतलब वाई का वैल्यू, ठीक। अब जो एक्स का वैल्यू क्या है, ये तो फिक्स हो गया कि आप सिर्फ कहां से लीजिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा और इन्फिनिटी जाइएगा। मतलब आपको नेगेटिव वाला नंबर लेना ही नहीं है। जब नेगेटिव ले भी नहीं कीजिएगा तो इधर ग्राफ बन भी नहीं करेगा। जब इधर ग्राफ नहीं बनेगा तो सिर्फ ग्राफ इधर साइड रहेगा। जब इधर साइड रहेगा तो इस केस में सर पॉसिबल है इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स तो है, सॉरी इन्वर्स तो नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इसमें बता रहा है क्या कि इन्वर्स पॉसिबल होगा जब हम बनाएंगे तो। और कैसे बनाएंगे, तो रेंज और डोमेन को थोड़ा सा कुछ चक्कर लगाकर, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये क्या था, पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम पॉसिबल बना दिए ना। कैसे, तो रेंज और डोमेन में खिल के, ठीक है। डोमेन बोले तो एक्स का वैल्यू और रेंज बोले तो वाई का वैल्यू, ठीक है। अब वाई कितना भी दूर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में क्या इन्वर्स पॉसिबल है पॉसिबल। जब इसका इन्वर्स पॉसिबल तो इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, एफ, चलिए इसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, एफ
ये देखिए ग्राफ इसका है ना, ठीक है, अभी इन्वर्स का ग्राफ नहीं बना है ना, ये इसका ग्राफ है, अभी इन्वर्स अभी कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से एफ इन्वर्स निकालेंगे तो इसका ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि अब इधर आ जाएगा क्या आर, अब यहाँ हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, कुछ इस तरह होगा, देखिए होगा इन्वर्स। आप सुनिए, जब ये चेंज हो उसका ग्राफ भी चेंज होगा, तब ग्राफ कैसे चेंज करेंगे सब, तो झंझट है। सुनिए, अगर हमें ग्राफ दिया होगा कि हाँ बोल दिया क्वेश्चन में कि क्या है इसमें एफ इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है, या फिर अगर नहीं बोला तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है इसका इनवर्स निकालना है। चलो ये वीडियो बंद हो गया। अब इसके बाद करना है इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो सुनिए करना क्या, ये तो इसको तो कर लीजिएगा कि इसको उधर पलट दी इसको इधर, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ करना कुछ नहीं है, जो आपका ग्राफ दिया है, जो आपको ग्राफ दिया उसका बस क्या कीजिए, एक इमेज ले लीजिए, एक मिरर इमेज ले लीजिए। मतलब जैसे आपका एक मिरर इमेज होता है ना ऐनक में, ठीक उसी तरह ग्राफ का भी एक मिरर इमेज ले लीजिए, इसका जस्ट उल्टा साइड, ठीक है। करना क्या है, ग्राफ का एक जस्ट मिरर इमेज ले लीजिए उल्टा साइड, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, देखिए तो कुछ इस तरह होगा क्या। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है, छोटा कदम देख लीजिएगा। बाकी तो अभी इन्वर्स के बारे में बहुत पूरा पढ़ना ही, ठीक है। बस इसे हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं सर इन्वर्स नाम कैसे पढ़ा और कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है। जब इसका मिरर इमेज लेंगे ग्राफ का, कि मिरर इमेज लेंगे, कहे कि हमें क्या करें इन्वर्स निकाला, तो इन्वर्स का ग्राफ ही बनाएंगे ना। इसका करते हैं क्या है, मिरर इमेज लेते हैं, क्या करते हैं मिरर इमेज लेते हैं, इसका ये कागज इधर के उलट जाएगा, यानी कुछ इस तरह होगा, देखिए तो भाई देखिए इसका मिरर इमेज लिए हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। हाँ सर, बस एफ इनवर्स ग्राफ ये रहा। यानी कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्स नहीं है तो उसे हम बना सकते हैं कैसे, तो डोमेन और रेंज को खेलकर, ठीक है। तो बस बुक में यही चीज किया, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं कि इसमें आखिर इन्वर्स क्या लिखा है और ट्रिग्नोमेट्री क्या जोड़ा, ठीक है। इन्वर्स का मतलब समझ आइए क्या होता है कि इन्वर्स अगर पॉसिबल है तो है, अगर नहीं होता आप बना भी सकते हैं, कैसे, डोमेन और रेंज को खेलकर, ठीक है। अब सुनिए, अब कर क्या रहे ना हम लोग, इसका मेन मीनिंग समझने का कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया क्यों है, ठीक है। पहले इसको छाप लो, इसके बाद हम मिटाएंगे इसको। अब समझिए इसका रियल फील्ड, ठीक है, रियल इसका फील्ड अब आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे बताइए किसका ग्राफ है, तो हाँ सर हमको लग रहा है साइन एक्स का ग्राफ है, हाँ साइन एक्स का ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिर्फ छह का ही नाम आता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉस कॉसेक, ठीक है, 6 का नाम आएगा। हमने पहला नाम लिया साइन का। आपको साइन का ग्राफ पता होगा कि कुछ इस तरह से नागिन जैसा होता है। आप पहले इसका चेक कीजिए, इन्वर्स पॉसिबल है, चेक कीजिए। तुम कैसे चेक करते हैं सर, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर एक बिंदु टच किया तो हाँ इसका इन्वर्स पॉसिबल है, लेकिन अगर एक से ज्यादा जैसे हो गया मतलब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें देखिए तो सर हम क्या करेंगे, अभी देखिए ना, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तो सर देखिए क्या हो गया, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 4 5 सर एक से तो ढेर भी से हो गया, यानी कि इसमें तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री नाम काहे डाला सर। हम अभी आवाज उठाएंगे, जाएंगे अभी, देखिए सर अभी अब जाएंगे आवाज उठाएंगे सर। देखिए तो जब इसमें इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो चैप्टर नाम ही क्यों पड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बताए इसमें नाम क्यों पड़ा, ठीक। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, इसका जो फंक्शन डिफाइंड है कहाँ तक है, तो रियल टू रियल है, ठीक है, ये डिफाइंड है। ग्राफ कहाँ जाएगा हमें कोई नहीं पता है, ठीक, इसलिए रियल टू रियल है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये भी पता है कि ये क्या है, ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है, ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है कि इसमें देखिए ध्यान से आप, मिनिमम है, ठीक है। लेकिन हम इसको तो बना सकते हैं, हाँ सर बना तो सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, हमें सिर्फ एक बिंदु टच करवाना है, तब कैसे बनाएंगे सर, तो सोचिए, दिमाग जोर डालिए। अगर किसी भी तरह सिर्फ अगर हम इतना ग्राफ ले तो क्या दिक्कत है, अगर किसी भी तरह यहां से लेकर सिर्फ यहां इतना तक ही ग्राफ लेंगे हम, तो बात तो बन सकता है। कैसे सर बताइए तो पहले, देखिए ग्राफ इसका कुछ इस तरह होगा ऐसे, ठीक है। हम कितना ले रहे हैं, सिर्फ इतना एक साइड ले रहे हैं ना, देखिए तो सिर्फ इतना ले रहे हैं। कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ π/2 है और माइनस का π/2 है, ठीक है। और इसका रेंज तो पता ही क्या होता है आपको, -1 और 1 के बीच में रहता है। सुनिए ध्यान दीजिए,
इसको ऑन टू तो बना सकते हैं कैसे, इसका जो देखिए तो नीचे इसका जो रेंज है -1 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है, ये तो ध्यान का पता ही होगा, ठीक है। इसको तो 1 में बना सकते हैं कैसे, इसका जो फंक्शन क्या है, इसको अगर हम ऐसे करेंगे, इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, तो है ठीक, ग्राफ कहाँ जाएगा वो नहीं पता हमें, ठीक है, लेकिन इसका जो रेंज है सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही रहता है, तो पता होगा आपको ना, साइन का जो रेंज होता है मतलब उसका जो ग्राफ क्या होता है -1 के बीच में ही सब पूरा वो घूमत रहता है, ठीक है, लेकिन ग्राफ कहाँ जाएगा वो नहीं पता, वो तो जाएगा रियल तक, लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा सिर्फ 1 और -1 के बीच में ही बनता है, ठीक है, यानी कि ऑन टू तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है 1 भी तो बनाना है भाई, ठीक है। अब सुनिए, जब हम किए का ग्राफ सिर्फ यहाँ तक लिए, जब ग्राफ यहाँ तक लिए, अगर यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ध्यान से कि सिर्फ एक जगह ही टच कर रहा हो, भी कहाँ, तो यहाँ पर, हाँ सर, यानी कि इसको हम कैसे करें, कैसे किया बताइए पहले आपको, कैसे करेंगे, अगर इसका ग्राफ सिर्फ यहां तक रहने दें, कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक बीच में रहने देंगे, तब इस केस में तो इसका पॉसिबल है इनवर्स। अब हमें करना है क्या, पॉसिबल बनाना है इनवर्स ना, देखिए चैप्टर का नाम है दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हमें तो बनाना है, तो इस केस में करेंगे क्या, थोड़ा सा रेंज और डोमेन पर थोड़ा सा हुर हार करेंगे, ठीक, कैसे देखिए करते हैं, इस केस में जो फंक्शन अभी डिफाइंड होगा क्या होगा, इसका जो x का वैल्यू क्या है देखिए तो -π/2 से लेकर π/2, ये तो डिफाइंड है, और इसका ग्राफ कहां तक अटका हुआ है, तो सिर्फ कहां तक, -1 और 1 के बीच में अटका, यानी कि देखिए तो अब अगर ये डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो हम बोल सकते हैं क्या इसमें इनवर्स पॉसिबल है, हाँ, तो आपके एनसीईआरटी में अगर ध्यान से देखिए तो एक टेबल लिखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह ऐसे कुछ अलग लिखा होगा, साइन इनवर्स बराबर ऐसे कुछ लिखा होगा, बहुत सारा टेबल लिखा हुआ, ये यही सा है, ठीक है, सबसे पहले साइन का ग्राफ लिया उसने, उसमें सबसे पहले डिफाइंड किया कि सब जो ग्राफ गया है सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा, अगर यहाँ तो रहेगा तो पॉसिबल है ना भाई ग्राफ इन्वर्स करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कि इसका इन्वर्स निकाल दिया, क्या कि इसके बाद इसका इन्वर्स निकाल दिया, ठीक है, जब इसका इन्वर्स निकाली इसके बाद पता कैसे आता है, पता है कैसे आता है, चलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ के बाद हम क्या इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एफ इन्वर्स निकाले, जब इन्वर्स निकाले तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा -1 से लेकर 1 और कहाँ से जाएगा -π/2 से लेकर π/2, ठीक है, ये तो जाएगा, इन्वर्स करेंगे भाई इतना होगा ना, ठीक है। अब इसको भी इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स कैसे करते हैं, इसका जस्ट मिरर इमेज हमें लेना क्या, उसके उधर साइड, ठीक है, मिरर इमेज लेना, अगर इसका मिरर इमेज लीजिएगा, ये क्या है तो x है और ये क्या है तो y है, आप आराम से इसका मिरर इमेज लीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, हम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि ये आता है π/2 और यह माइनस का π/2, ठीक है, और इसका ग्राफ ही कहाँ तक बना है तो ये वाला 1 और -1 के बीच में, ठीक है, बस। अगर इसका पूरा एक रियल ग्राफ बनाए, देखिए सिर्फ कहाँ तक डिफाइंड था, यहाँ तक डिफाइंड था, ऐसा फिक्स थोड़ी है कि सिर्फ यहीं तक डिफाइंड होगा, फिक्स थोड़ी, देखिए तो हम चाहे तो इसको लेंगे भाई, यहाँ से लेकर ऐसे करेंगे और यहाँ तक लेंगे, ये भी तो हो सकता है ग्राफ, इसमें तो पॉसिबल है सर, हाँ, सिर्फ एक जगह टच करेगा, यानी क्या करेगा हम π/2 से लेकर 3π/2 भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर, या फिर आपका मन है क्या कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लीजिएगा, वो तो आपका मन है, 3π/2 से लेकर क्या तक 5π/2 तक, मतलब इसमें फिक्स नहीं है सर कि इसको लीजिएगा, ठीक है, लेकिन जनरली स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो 0 से लेकर π/2 के बीच में करते हैं, ठीक है, तो फिक्स नहीं है क्या क्या कर लेना क्या नहीं लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हम कन्वर्ट करके इसमें इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिए, तो इसका ग्राफ पता है कैसा दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है, इधर छाप दे रहे हैं ना, कुछ इस तरह से ग्राफ दिखता है, ठीक, हम छाप दे रहे, पूरा अच्छा छाप दे रहे, ठीक है। तो पहले तो इतना बताइए, आपको समझ में आया क्या कि इसका मतलब क्यों दिया नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब नाम रहेगा यही, साइन इसका रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका अगर इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं, देखिए साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये किसका ग्राफ है तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, नाम दिया, ठीक दिया नाम, ठीक है, बस इसमें करना क्या, इसका रेंज और डोमेन को थोड़ा सा हुरार करके बना लेना है, ठीक है, सेटल कर लेना है, तो बाकी हम पूरा एक अच्छा से लिख दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद आप उसको छाप लीजिएगा, ठीक, बाकी मिटा दे रहे हैं। तो बस ये इसका ग्राफ है साइन इन्वर्स का, ठीक है, इसका देखिए रेंज कुछ इस तरह हो गया ऐसे। तो आज के लिए इधर रखते हैं, ठीक है, थैंक। बाकी अगले लेक्चर में क्या करेंगे,
एक टेबल दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में, उसको हम पूरा दिखाएंगे और बस यही लिखा है इसके बारे में, ठीक है, इनवर्स इनवर्स के बारे में लिखा है, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।